रुको, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम अभी मत जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जाना। देखो आयु, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। देखो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें किसके साथ रहना है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, अब तुम शांत होगे या फिर नहीं? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, बस ऐसे ही बोले जा रहे हो। कम से कम मेरी बात तो सुन लो कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। जब बोलूंगी उसके बाद बोल लेना। ओके फाइन, मैं अब चुप हूँ। अब तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो, मैं सुन रहा हूँ। और अगर मना भी करना होगा तो कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, देखो मैं तुम्हें कल सब कुछ बताऊंगी। मैं तुम्हें एक पार्क का एड्रेस भेज दूंगी, तुम वहीं पर आ जाना। बिकॉज ये सही प्लेस नहीं है और न ही सही टाइम है, तो फिर मैं तुम्हें कल ही सब कुछ बता दूंगी। ओके बाय, अब तुम जाओ। फिर उसके बाद जो कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है अपने घर। फिर उसके बाद ऐसे ही सुबह हो जाती है। कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। आपको ये चेकअप पहले ही करा लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना। अब आप खुद का ज्यादा ध्यान रखिएगा। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्या ये सच है या फिर मेरा सपना है? हाँ मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसा रिएक्ट करूं। मैं बहुत खुश हूं। नो मैम, ये एक ड्रीम नहीं है, ये सच है और आप सच में प्रेग्नेंट हैं। और आपको ये खुशखबरी अपने हस्बैंड को भी सुनानी चाहिए। वैसे आपके हस्बैंड नहीं आए, उन्हें भी आना चाहिए था। एक्चुअली उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो चले गए थे। खैर कोई बात नहीं, मैं घर जाके उन्हें ये खुशखबरी दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे गुड न्यूज देने के लिए। अब मैं चाहती हूँ बाय। ओके बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा और उन्हें भी बता दीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग करवाना है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। क्या मैं कमजोर हूँ? लेकिन मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आई थिंक मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो आपको लगता है कि आप फिट एंड फाइन हैं, लेकिन आप उस चीज के लिए अभी ठीक से रेडी नहीं हुई हैं। तो खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ओके? और मैंने जितना कहा है आपको बस उतना करना है। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और अब मुझे चलना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे गुड न्यूज देने के लिए। बाय। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और जिमिन घर पहुँच जाती है। आर्यन तुम यहाँ पर? तुम मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? इतनी तकलीफ क्यों की तुमने? नहीं, वो बात इम्पोर्टेंट थी और मुझे खुद बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। खैर कोई बात नहीं, आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बात थी कि आप खुद चलकर यहाँ पर आए? वो जैसा कि आपने बताया था कि आप जंकुक के डैड हैं, तो फिर इसीलिए जंकुक की लाइफ का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे आपकी राय जानने आया हूँ कि आप क्या सोचते हैं। क्या राय जाननी है? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको किस चीज में मेरी राय जाननी है। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप मुझे ठीक से समझाएंगे? एक्चुअली मेरी बेटी की शादी मैं आपके बेटे से कराना चाहता हूँ और वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उसने आपको बताया होगा ना, वो तो आपका बेटा है। हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन वो मुझे अपना डैड नहीं मानता और अभी तक मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। मेरी खुद की बेटी की शादी है, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपकी बेटी तो कितनी ज्यादा ही मासूम है, वो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपका और जंकुक का रिश्ता जल्दी ठीक हो जाएगा। खैर मैं कल उनकी शादी कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर आ जाइएगा, बिकॉज वो आपका बेटा है, आपको आना इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊँगा। मेरा एक लौता बेटा है वो, मैं जरूर आऊँगा उसकी शादी में। खैर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि जंकुक तो मुझे कभी भी इनवाइट नहीं करता और ना ही मैं उसकी शादी देख पाता। अरे थैंक यू किस बात का, ये तो आपका हक है ना, तो आपका हक तो देना पड़ेगा। खैर अब मैं चलता हूँ, बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है और बॉगम भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बिकॉज उसकी बेटी की शादी थी। ये लो, ये सूप पी लो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये सूप तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब जल्दी से इसको फिनिश कर लो।
चौथी बार पिला रहे हो। मुझे ये सूप नहीं पसंद है और तुम बार बार यही पिला रहे हो। देखो जिमिन, तुम्हें पसंद हो या फिर ना हो, अब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और डॉक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं, तो बस इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो, इसे जल्दी से पी लो। ये सूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये चौथी बार हो गई है, मैं अब और नहीं पीने वाली, समझे? और वैसे भी तुम तो मुझे पूरा पिला पिला के एकदम टैंकर ही बना दो। देखो जिमिन, कोई आम बात नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो तो फिर तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। मैं इतनी सी भी गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ। गुड गर्ल, अब ऐसे ही पूरा फिनिश कर लो, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। अब जल्दी से इसे पी लो। और हाँ, अब से तुम्हारी ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वो खाना पड़ेगा और जो कहूँगा उसे पीना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, जो कहोगी वो खाऊंगी, जो कहोगी वो पीऊंगी, ठीक है? अब तो ठीक है ना? वेरी गुड। खैर, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, ओके? और हाँ, यहाँ से हिलना तो बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं पर रहोगी, मैं सब कुछ लाकर यहीं पर दे दूंगा, ओके? ओके ओके फाइन। वैसे डैड कहाँ पर हैं? उन्हें भी तो ये खुशखबरी देनी चाहिए ना, वो सुबह से गायब है, कहाँ चले गए? ऑफिस अभी तक नहीं आए क्या? डोंट वरी, वो एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था और डैड को मैंने बता दिया कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं घर आ जाऊँ और तुम्हारा ख्याल रखूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो मेरा काम कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओह, तो ऐसी बात है, इसका मतलब डैड तुम्हारा भी काम कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब चुपचाप चलो, मैं तुम्हें लेटा देता हूँ, उसके बाद तुम आराम से सो जाना और मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। ओके, अब जल्दी से तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट के लेकर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो, ओके? ओके, तुम सो जाओ। वैसे जंगकुक, क्या तुम्हें पता है कि अचानक से मेरे डैड ने हमें उस होटल में क्यों बुलाया है? बिकॉज उन्होंने मुझे रीजन नहीं बताया, उन्होंने कहा है बस मैं तुम्हें लेकर चली आऊँ। शायद वो हमारी शादी के बारे में कुछ बात करना चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? मुझे तो यही रीजन लगता है, इसीलिए तो उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही रीजन लगता है। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। वैसे भी उन्होंने फोन करके बोला था कि जल्दी आना है। इतना बोलकर ताई वहाँ से चली जाती है, वो रेडी होकर वापस आती है और जंगकुक ताई दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग होटल पहुँच जाते हैं। वो लोग जैसे ही होटल के अंदर जाते हैं तो वो आर्यन के साथ साथ बॉगम को भी बैठते हुए देखते हैं, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि दोनों साथ में वहाँ कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है, बिकॉज मैं जो बात कहने वाला हूँ तो इनका यहाँ पर रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है। खैर, अब तुम दोनों बैठो। लीजिए डैड, हम बैठ गए। अब आप बताइए कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अचानक से फोन करके मैं बहुत परेशान हो गई थी, कोई बात है? बताइए। घबराने की नहीं, खुशी की बात है। एक्चुअली मैं तुम्हारी और जंकू की शादी कल ही कराना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने सारा अरेंजमेंट कर भी लिया है और मैंने बॉगम से भी बात कर ली है। हम दोनों भी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कल ही हो जाए। हाँ, मुझे भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी उतना ही अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं जंकू से कह भी रही थी कि डैड से जल्दी बात कर लेते हैं और आप लोगों ने प्लानिंग बना ली, बहुत अच्छा है। बेटा, अब तो मुझे माफ कर दो ना, मैंने जीसू से भी माफी मांग ली, उसने भी मुझे माफ कर दिया, कम से कम अब तुम तो कर दो ना प्लीज। बेटा, मैं तुम दोनों को छोड़कर गया था सिर्फ तुम्हारे लिए ही, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं जब वापस आऊँ तो मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दे पाऊँ जिससे तुम लोग बहुत ही ज्यादा आराम से रह सको, इसीलिए मैं गया था। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, जीसू ने भी मुझे माफ कर दिया, प्लीज अब तुम भी मुझे माफ कर दो। डोंट वरी डैड, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिकॉज मैं समझ गया हूँ कि उस टाइम आपने हमें क्यों छोड़ा था। मॉम ने मुझे सब कुछ समझाया और अपनी कंडीशन भी समझाई, इसीलिए मैंने आपको माफ कर दिया, आप फिक्र न करें। ये सुनने के बाद बॉगम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जंककुक को हक कर लेता है। जंककुक भी खुश हो जाता है और वो भी उसे टाइटली हक कर लेता है।
मैंने कहा था ना बॉगम कि तुम्हारा बेटा तुम्हें समझेगा, बिकॉज वो तुम्हारा बेटा है। और वैसे भी अब तो तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, अब तो तुम खुश होगे ना, तुम्हारी फैमिली तुम्हें वापस मिल गई। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे बेटे ने भी मुझे माफ कर दिया, मेरी फैमिली मुझे वापस मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही हंस खेल कर बातें करते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। अब तुम आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करना होगा। अब जल्दी से बंद करो। आयु, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वैसे भी तुम्हारी फैमिली नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं और कभी भी रोने ना दूं। मुझे सच में आज तक किसी से भी प्यार नहीं हुआ, इतनी सारी लड़कियां थी लेकिन किसी से भी नहीं। लेकिन पता नहीं तुम में ऐसा क्या था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी प्लीज? देखो जिहो, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स, मेरा मतलब तुम्हारे डैड, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मैं एक पुअर गर्ल हूँ और तुम इतनी ज्यादा रिच हो। अरे किसने कही ये बात? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे डैड ने खुद कहा है कि मैं जिससे पसंद करूंगा वो मेरी शादी उसी से करा देंगे, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं डैड को सब कुछ सच बता दूंगा। ओके? क्या सच में? देखो, बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, अगर तुम्हारे डैड ने मेन टाइप भी मना कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे बताओ? नहीं, पहले तुम अपने डैड से बात कर लो, उसके बाद। देखो, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी जिमिन भी इतनी ज्यादा रिच नहीं थी, लेकिन मेरे डैड ने उसे शादी करा दी, तो तुम टेंशन मत लो। मेरे डैड बस अपने बच्चों की खुशी देखते हैं, उनके बच्चों की जिसके साथ खुशी होगी ना, उसी से शादी करा देंगे, तो तुम टेंशन मत लो। ओके? मुझे यकीन नहीं हो रहा, काश तुम्हारे डैड मान जाएं, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीत जाता है और नेक्स्ट डे टेको की वेडिंग का टाइम आ जाता है। जंगकुक वहाँ पर खड़ा टे का वेट कर रहा होता है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया? हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे। जीसू, मैं चाहता हूँ कि तुम और जंगकुक और टाई तीनों मेरे साथ चलो अपने असली घर, वहाँ पर हम साथ में एक फैमिली बनकर रहेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और अब मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें और खुशी से रहें। मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जेहोक के डैड आ जाते हैं। देखिए, अब जंगकुक की भी शादी हो गई है और योंगी की भी शादी हो गई है, अब मेरी छोटी बेटी की बारी है। आप लोगों को मेरी छोटी बेटी की शादी में आना है, बिकॉज मेरे बेटे ने मेरी बहू चुन ली है। एक्चुअली आर्मी जेहोक ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया होता है और उसके डैड भी इस सब के लिए मान जाते हैं, बिकॉज आयु बहुत ही सिंपल जैसी थी और ये सब उसके डैड को पसंद था, इसीलिए वो आयु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है मेरी होने वाली बहू आयु और मैंने इसको अपने जेहोक के लिए पसंद किया है। ये बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अरे बेटा, तुम तो मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही हो, और वैसे भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगा? तुम इतनी प्यारी जो हो, और वैसे भी तुम मेरे जेहोक के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। अब तुम आओगी तो कम से कम उसे सुधार तो दोगी, बिकॉज जब से तुम आई हो ना
तब से उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, वो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहा है। जो लड़का मेरी बात नहीं सुनता था, अब वो मेरी बातों को मानता है। और ये सब देखने के बाद तो मुझे पता चल गया कि अब तुम ही उसको सुधार सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया, और तुम बहुत अच्छी भी तो हो। ये हुई ना बात। अब सब कुछ कितना अच्छा है, सब लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। फिर उसके बाद सब हंसने लगते हैं और वहीं पर बॉगम अनाउंस कर देता है कि उसका बेटा जंगकुक है, और कुछ दिनों बाद वो उसे सीईओ बना देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि बॉगम का बेटा जंगकुक है। उधर अब्रॉड में रोज और रोबुन दोनों शादी करके वहीं सेटल हो जाते हैं, और युंगी भी जिमिन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है। फिर ऐसे ही सब खुशी खुशी रहने लगते हैं, और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब मैं जल्द ही एक न्यू स्टोरी लेकर आऊंगी। एंड आई एम सॉरी, मैंने बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया है वीडियो अपलोड करने में। एंड आई नो कि ये स्टोरी भी थोड़ी बोरिंग होने लगी थी, दैट्स व्हाई मैंने इसको एंड कर दिया है। बट कोई बात नहीं, न्यू स्टोरी मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी लेकर आऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा देखने में। तो अब मैं चलती हूँ, मैं जल्द ही स्टोरी लेकर आऊंगी, वेट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।